तो आज हम हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है पर सप्लाई कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इस वक्त इंडिया को एडिशनल 20 लाख नर्सेस की ज़रूरत है पर सप्लाई पर 1000 पेशेंट्स टोटल 2 नर्सेस की भी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अपना करियर हेल्थ केयर सेक्टर में देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा करियर फील्ड है। आज इस वीडियो में हम लोग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की सभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, किन किन इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होते हैं, एडमिशन कैसे लिया जाएगा, हर कॉलेज की क्या फ़ीस है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के फॉर्म्स अभी भी निकले हुए हैं। 30 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर ये फॉर्म भरिए। सभी इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन प्रॉस्पेक्टस अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप updates@vidyaJyoti, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन प्रॉस्पेक्टस की PDFs भी मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ड्यूरेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का 4 इयर्स होता है। एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास 10+2 में PCB होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स PCB प्लस इंग्लिश में 55% होने चाहिए अगर आप जनरल हैं और 50% अगर आप कोई और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एज एटलीस्ट 17 ईयर्स आपकी होनी ही चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन हर इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप दैट इज़ MCQ टाइप पेपर होगा। किसी किसी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के साथ एक इंटरव्यू भी होगा जो कि आपको स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी तो उसके साथ बता दूंगी। अब सिलेबस अगर देखा जाए तो हर इंस्टीट्यूट कोई भी सिलेबस एज सच नहीं प्रिस्क्राइब करता। जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो वही रहता है जो अब तक आपने 12th क्लास तक पढ़ा है, स्पेशली 10+2 में। अब आ जाते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट्स पर। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज़ एम्स। टोटल 7 एम्स हैं इंडिया में। कुल मिलाकर टोटल सीट्स 571 हैं। यहाँ पर एक चार्ट में मैंने आपको रिस्पेक्टिव एम्स में कितनी कितनी सीट्स हैं ये भी बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो पीछे बताया है। सिर्फ गर्ल ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाता है दिसंबर में। सो दिसंबर आने वाला है तो आप लोग अलार्म हो जाइए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो 1500 है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के ही। एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों 30 मार्क्स के आएंगे और GK पार्ट 10 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके का आपका पेपर होगा। इसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कोर्स फ़ी आप रिस्पेक्टिवली देखते रहिए। नेक्स्ट हमारा आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोक नायक हॉस्पिटल का अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अहिल्या बाई में 46 सीट्स हैं एंड सिंस ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है तो यहाँ पर 85% जो कोटा है वो दिल्लीइट्स के लिए ही है। 85% सीट्स दिल्लीइट्स के लिए हैं तो 36 सीट्स जो हैं वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। एप्लीकेशन फॉर्म्स इसके जून में रिलीज़ होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है जनरल और OBC के लिए एंड 500 SC ST PWD और EWS के लिए। कोर्स फ़ी अगर आप का एडमिशन हो जाता है तो पर ईयर 6000 रुपीज़ है। इसके बाद एक आ जाता है AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में। इसके अंदर टोटल 40 सीट्स हैं। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म्स कब निकलते हैं ये मुझे पता नहीं चला बट एग्ज़ाम की डेट है जनवरी मंथ। सो जनवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो इंटरव्यू आपका अप्रैल में होगा और इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया उसके बाद आपका एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 घंटे का। इसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फ्री राशन, अकोमोडेशन हर साल
यूनिफॉर्म अलाउंस और मंथली स्टाइपेंड ऑफ 250 रुपीज़ मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ टाइम मिलिट्री नर्सिंग में ही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एडमिशन रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए जो नीचे साइट दी गई है joinindianarmy.nic.in, आप उस पर जाकर पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट आ गया PGI चंडीगढ़ का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन निम्स। इसमें टोटल 93 सीट्स हैं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हर साल 20 अप्रैल के बाद रिलीज़ होता है और इसमें भी कोर्स फ़ी अगर आपका एडमिशन हो गया है तो 6000 रुपीज़ पर ईयर लगेगी, बट साथ में आपको मंथली 500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके बाद आगे हमारा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मींस जिपमर, जो कि पुडुचेरी में है। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि टोटल 94 सीट्स हैं, जिसमें से 9 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 1500 रुपये का होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर भी 1.5 घंटा रहेगी। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अब अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 20-20 मार्क्स की आएंगी, बायोलॉजी 40 मार्क्स की, उसके बाद इंग्लिश और लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला पार्ट 10 मार्क्स ईच आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए 100 सीट्स हैं। फॉर्म्स इसके जून मंथ में निकलते हैं हर साल। एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 2000 रुपये, और एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। यहाँ पर मैंने कोर्स फ़ी मेंशन नहीं की है, एक्चुअली मुझे पूरी नहीं मिली थी एग्जैक्ट कोर्स फ़ी, बट यहाँ पर MBBS की कोर्स फ़ी अराउंड 55,000 है, तो इससे कम ही होगी। सो बिटवीन 40 to 50 आप मान के चलिए कि कोर्स फ़ी होगी किंग्स जॉर्ज की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जिसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। अभी भी इसके BSc नर्सिंग के फॉर्म्स निकले हुए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 75 सीट्स हैं। फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं इस कोर्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स इसके भी जून मंथ में निकलते हैं। 1000 रुपये का फॉर्म है जनरल और OBC के लिए, और 750 का बाकी के कैटेगरीज़ के लिए। एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, इधर 100 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर भी एक अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आ सकते हो, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे पेपर में। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख ही सकते हो कि 25 मार्क्स का हर एक सेक्शन आएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ आपकी पर एनम की फ़ीस लगेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं PGI रोहतक की। PGI रोहतक में जो सीट्स हैं वो 75 हैं। यहाँ मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म्स निकलते हैं वो जुलाई के आसपास निकलते हैं और एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। कोर्स फी भी आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमल है, पर ईयर 17,000। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो कि चेन्नई में है, उसकी। इसमें 50 सीट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स फर्स्ट वीक ऑफ जून में निकलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी बहुत ही मिनिमल है, 350 रुपीज़, बट ये मिलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ही। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको वहीं मिलेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है यहाँ पर भी एडमिशन। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु, ये वो काउंसिल है जिसके थ्रू एडमिशन होता है एक्चुअली। इस काउंसिल के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट भी और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस भी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन BSc नर्सिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इज़ 200 और गवर्नमेंट कोटा सीट्स इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस इज़ 5134। तो आपके पास यहाँ पर बम्पर सीट्स हैं। अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो 1200 रुपये पर ईयर आपकी फ़ीस लगेगी, और अगर सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज में होता है तो 30,000 रुपीज़। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं CMC वेल्लोर के चित्तूर कैंपस की, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 50 हैं, बट 43 आउट ऑफ 50 माइनॉरिटी नेटवर्क एंड CMC वेल्लोर स्टाफ कोटा के लिए ही रिजर्व्ड हैं। मीन्स जो माइनॉरिटी नेटवर्क मीन्स जो क्रिश्चियन जो कैटेगरी के लोग हैं, जो डिफरेंट चर्चेस से बिलोंग करते हैं, वो अपना वहाँ पर कार्ड अपना दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम। और 7 सीट्स जो हैं वो ओपन हैं
मीन्स ऑल इंडिया कैटेगरी, जिसके अंदर से आउट ऑफ 7 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST कैंडिडेट्स। इसके बाद आ जाता है कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन 4 years ही है, बट यू विल हैव टू सर्व एज जूनियर स्टाफ नर्स फॉर 1 year। एप्लीकेशन फॉर्म्स फेब में रिलीज़ होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी यहाँ पर 1300 है और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। कोर्स की फ़ीस आप देख ही सकते हैं। अब बात आ गई कि BSc नर्सिंग के बाद क्या करें। सो BSc नर्सिंग के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप स्पेशलाइजेशन कीजिए या फिर आप जॉब कीजिए। स्पेशलाइजेशन मतलब MSc नर्सिंग, जो कि 2 साल का कोर्स है। अब इसके अंदर आप डिफरेंट एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 कोर्सेज लिखे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। चाइल्ड केयर नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, ऐसी कार्डियोवैस्कुलर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। अगर आपको जॉब करनी है तो तब भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, आर्मी हॉस्पिटल्स, एयरफोर्स हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स को क्रैक कीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, स्कूल्स में भी वैकेंसीज़ होती हैं। फ्रीलांस अपनी आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। NGOs को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सारे रीजन्स हैं। अब एक बात आ गई कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, जबकि हर साल इतने सारे नर्स ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। फिर भी ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उनको प्रेफरेंस काफ़ी दी जाती है दूसरी कंट्रीज़ में। सो अगर आपको फ़ॉरेन में जाकर जॉब करनी हो और वहाँ पर सेटल होना हो तो भी ये कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके लिए। सो जिसको भी BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है वो इस रूट के थ्रू इन सब कॉलेजेस को टारगेट करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।